गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज 12वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। वजाहत अली की रिपोर्ट देखिए। गंदम कीमतों में इजाफा, सेहत कार्ड का दोबारा इजरा समेत टैक्सेस के निफाज के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला में गुज़िश्ता 12 दिनों से एहतजाज जारी। गिलगित शहर में गड़ीबाग के मुकाम पर एक्शन कमेटी ने एहतजाजी धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि वफाकी व सूबाई हुकूमत अवामी मसाइल हल करे, वरना चलो चलो गिलगित चलो तहरीक का आगाज करेंगे। अवामी एक्शन कमेटी का 11 मुतालिबात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है। हुकूमत मजीद हमारे सब्र का इम्तिहान मत आजमाएं। ये जो गिलगित बल्तिस्तान में सब्सिडी का इशू उठा है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान का एक एक कारकुन जो है वो अवाम के साथ है। उसकी वजह यह है कि दुनिया जानती है, गिलगित बल्तिस्तान का एक एक फर्द जानता है कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के शहीद कायद जुल्फकार अली भुट्टो ने यह सब्सिडी जो है यहाँ पर मुतारफ करवाया था। PPP ने भी एहतजाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। मियांवाली में जनरल बस स्टैंड की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। धूल और मिट्टी उड़ने के बायस मुसाफिरों को सांस लेने में परेशानी का सामना है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद खान बलूच। फंड की अदम दस्तयाबी की वजह से मियांवाली जनरल बस स्टैंड का काम अरसे दराज से कभी जारी तो कभी रुक जाता है और ये छुपन छुपाई का सिलसिला तकरीबन 2 साल से जारी है, जिसकी वजह से मुसाफिरों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब हुकूमत से हमारी अपील है कि ये जो अड्डा है अभी खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। हर बंदे को इधर से परेशानी होती है। ये मियांवाली अड्डा है, सामने देख लें, हम रोड पर खड़े हैं। लिहाजा मेहरबानी इस हर अड्डे का कोई मसला हल किया जाए। मुसाफिरों और शहरियों ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द फंड जारी करके लारी अड्डा की तामीर मुकम्मल की जाए ताकि मुसाफिर और शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद खान बलोच, सच न्यूज़, मियांवाली। साहिवाल में DHQ अस्पताल के मुलाजमीन वक्त पर तनख्वाहें न मिलने पर सिरापा एहतजाज बन गए। साहिवाल में तनख्वाहों की अदम दस्तयाबी पर मुलाजमीन ने अस्पताल में एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी गई, हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक एहतजाज जारी रहेगा। सियालकोट इंतजामिया ने गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। सैकड़ों मशीनें जब्त करके मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे वहीद अहमद। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस ने शहर और इसके गिरदोनवा में गैर कानूनी लगी मिनी पेट्रोल पंप की मशीनें जब्त करके इनके खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस मलक खालिद ने कहा कि 250 से 300 के करीब मशीन मैंने पकड़ी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50 से 100 के करीब FIR भी दर्ज करवा चुका हूँ और इससे 100 से ज़्यादा दुकानों को सील कर चुका हूँ। और जब तक ये गैर कानूनी काम खत्म नहीं होता, सिविल डिफेंस का क्रैकडाउन जो वो जारी रहेगा। शहरियों का कहना है गैर कानूनी मिनी पेट्रोल की एजेंसियों के खिलाफ सिविल डिफेंस का अच्छा इकदाम है। चंद रोज कबल भी सियालकोट में मिनी पेट्रोल एजेंसी पर आग लगी थी, जबकि महकमा सिविल डिफेंस के ऑफिसर का कहना था कि गैर कानूनी मिनी पेट्रोल की एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और अवामुल नास को इस मकरूर धंधे से महफूज रखा जाएगा। वहीद अहमद, सच TV, सियालकोट। हाफिजाबाद में सुई गैस की गैर एलामिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कम प्रेशर ने घरेलू सार्फिन का जीना अजीरन कर दिया, शहरी घर का खाना खाने को तरस गए। रिपोर्ट करेंगे मेहर अबू बकर यूनस। हाफिजाबाद में गैस की फराहमी कई घंटे तक गायब रहने लगी, जिसकी वजह से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए। सर्दी की आमद के साथ ही हाफिजाबाद के इलाका हसन टाउन, मदीना कॉलोनी, बिजली महल्ला, शेरपुरा में गैस गायब है। इसके अलावा गैस की बदतरीन लोड शेडिंग और प्रेशर में नुमायां कमी की शिकायत अरूज पर पहुंच गई है। घरेलू सार्फिन का कहना है कि वक्त पर खाना तैयार न होने के बहस मुलाजमत याफ्ता अफराद और तलबात बगैर नाश्ता किए घरों से जाने पर मजबूर हो गए हैं। लोगों की अक्सरियत घरों में गैस सिलेंडर और दीगर मुतबादल जराए इस्तेमाल कर रहे हैं। घरेलू सार्फिन ने शिकवा किया है कि आखिर कब तक बाहर से खाना खरीदेंगे। गैस वाले ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਵੀ ਦੀਏ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ सिलेंडर भराइए कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ पेट पालिए। शहरियों का कहना है कि घरेलू अखराजात में इजाफा हो गया है। गैस लोड शेडिंग के बाद मजबूरन सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। सार्फिन नाश्ता खाना बाजार से लाने पर मजबूर हो गए हैं। शहरी गैस ना मिलने पर महंगी लकड़ियाँ और LPG खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुक्काम बाला से अपील किया कि गैस शेड्यूल के मुताबिक फराहम की जाए। कैमरामैन टीम के हमरा में अबू बकर यूनुस, सच TV, हाफिजाबाद। सनावा और गिरदोनवा के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया है। चीनी, चावल और घी के रेट भी ओपन मार्केट से ज्यादा हैं। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। आवाम को सस्ती अशिया खुर्दनोश मुहैया करने के लिए बनाए जाने वाले यूटिलिटी स्टोर्स भी अब सस्ते न रहे। आटा तो मुहैया ही नहीं किया जाता। अगर चीनी, चावल और घी की बात की जाए तो ओपन मार्केट से भी ज्यादा में मिल रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 155 रुपए किलो और ओपन मार्केट में 130 रुपए और 140 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह चावल 330 रुपए किलो और ओपन मार्केट में 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। घी की कीमतें भी ओपन मार्केट से ज्यादा है। मिलता नहीं यूटिलिटी से, अगर आंदे है तो बहुत शॉर्ट आंदे वो जेरे 5-7 बंदे उन्होंने अवेल हो चा मिल। शहरियों का आला हुकाम से कहना है कि जब सस्ती अशिया खुर्दनोश यूटिलिटी स्टोर पर मुहैया ही नहीं की जाती तो इनको बंद कर देना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले सार्फिन ने यही मुतालबा किया है कि यहाँ पर आटा मुहैया किया जाए और चीनी और घी का रेट कम किया जाए। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनेमा। कहरोल पक्का में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अंडे 600 रुपए फी दर्जन और दूध 160 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। समीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे अंडे की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। अगर अंडे की कीमत की बात करें तो अंडा 500 से 600 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहा है। अगर हम दूध की बात करें तो दूध 150 रुपए से 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। कहरोल पक्का में महंगाई अरूज पर है। अंडे 600 रुपए दर्जन बिक रहे हैं। दूध 130 से 160 रुपए। हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों पर कंट्रोल करें। आम आदमी की जिंदगी के इस्तेमाल होने वाली सब्जियां, अंडे, दूध, दही की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, जो कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि कहरोल पक्का के अंदर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कमेटियों को एक्टिव किया जाए ताकि शहरियों को उनका रिलीफ मिल सके। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, कहरोल पक्का। धरती माँ के अजीम सपूत एतजाज हसन को सलामी अकीदत। हंगू में खुदकुश बमबार को लिपट कर अपनी मौत को गले लगाकर सैकड़ों जाने बचाने वाला 15 साला एतजाज हसन अपनों से बिछड़े 10 साल हो गए। उनकी अजीम कुर्बानी को आज भी अकीदत भरे लफ्जों में याद किया जाता है। शहीद तुमसे ये कह रहे हैं लहू हमारा भुला न देना। अपनी जिंदगी देकर हजारों जिंदगियां बचाने वाले कमसिन शहीद एतजाज हसन की अजीम कुर्बानी को सलाम। 15 साल की उम्र में दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाकर शहादत के अजीम रुतबे पर फायज होने वाले एतजाज हसन आज ही के दिन 2014 में खुदकुश बमबार से लिपट गया और हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम जई पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर वहां जेरे तालीम 2000 तलबा की जान बचाई। एतजाज हसन की इस अजीम कुर्बानी की वजह से सैकड़ों माओं की गोद उजड़ने से बच गई थी। इस कुर्बानी पर एतजाज हसन को तमगाए शुजात से नवाजा गया। एतजाज हसन ने कीमती जानों की हिफाजत में जाम शहादत नोश करके खुद को अमर कर दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम जई हंगू पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर 400 तलबा की जानें बचाने वाले कौमी हीरो एतजाज हसन की आज 10वीं बरसी है। असमतुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। 6 जनवरी 2014 को इब्राहिम जई स्कूल पर खुदकश हमले को नाकाम बनाकर कौमी हीरो का दर्जा पाने वाले शहीद एतजाज हसन की आज 10वीं बरसी इंतहाई खामोशी से गुजर रही है। शहीद एतजाज हसन ने खुद को कुर्बान करके इब्राहिम जई स्कूल पर खुदकश हमले को नाकाम बनाकर सैकड़ों माओं की गोद उजड़ने से बचा लिए थे, मगर हुकूमत ने एतजाज हसन की कुर्बानी को पसे पुश डालकर बरसी में जिली इंतजामिया समेत कोई भी सरकारी अफसर शिरकत तक गवारा नहीं करते और न हुकूमत ने 10 साल गुजरने के बावजूद शहीद एतजाज हसन के वालिद मुजाहिद अली के साथ किए गए वादों को पूरा किया। ना हमारा नौकरी है, ना हमारा कोई पेंशन है और हमारा हंगू एहसास है इलाका है और हम न कुछ कारोबार कर सकते हैं। हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि कम अज़ कम ये एतजाज हसन का हीरो का ख्याल रखने ताकि हमारे को कुछ रिलीफ
दे दें। हुकूमत की चशमपोशी और माली इमदाद न मिलने के बायस एतजाज हसन के वालिद मुजाहिद अली इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होकर बुढ़ापे के बायस काम काज करने के काबिल नहीं। मुजाहिद अली के साथ की गई तमाम तर वादे सिर्फ वादों तक महदूद रहे। अभी तक न एतजाज हसन के नाम पर डिग्री कॉलेज बना, न स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और न स्कूल का नाम एतजाज हसन के नाम हो सका। गुज़िश्ता 10 साल से मुसलसल शहीद एतजाज हसन की कुर्बानी को बुलाना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला हंगू। मर्दान में जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार बराए कौमी हल्का NA-22 सैयद कलीम बादशाह ने 9 नुकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA-22 सैयद कलीम बादशाह ने 9 नुकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। शहरियों के लिए सस्ता तंदूर लगाने, जरगा सिस्टम, वापडा, सेहत, पुलिस और कोर्ट कचहरियों के मसाइल के हल के लिए टीमें बनाने का ऐलान कर दिया। मर्दान प्रेस क्लब में NA-22 के उम्मीदवार ने कहा कि यतीम बच्चों और बेअसरा बच्चों को वजीफा दिया जाएगा। बहुत सारे मसाइल है, उसमें खुराक के मसाइल है, पुलिस के मसाइल है, TMA के मसाइल है, हेल्थ के मसाइल है, वापडा के मसाइल है और भी बहुत ज़्यादा मसाइल है। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बारीकबीनी से हमने इस पे काम किया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला मर्दान में हम आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सैयद कलीम बादशाह ने कहा कि मसाइल हैं मगर जमात इस्लामी के पास तमाम मसाइल का हल मौजूद है। वोट की परवाह किए बगैर अवाम की खिदमत के लिए कोशां है। मंजूर हुसैन, सच TV, मर्दान। कमालिया के हल्का PP 123 पर 36 और NA 107 से 28 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, लेकिन रिवायती हरीफ सिर्फ 4 उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया हल्का PP 123 पर 36 उम्मीदवारों की जबकि NA 107 पीर महल और कमालिया पर मुश्तमिल है, जिस पर 28 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। 2018 के इलेक्शन में शहर की आबादी 3,71,851 नफूस पर मुश्तमिल थी और रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 2,21,343 थी, जिसमें मर्द वोटर 1,23,576 जबकि खवातीन 97,767 थी। MNA की नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार रियाज फतेहाना और नून लीग के उम्मीदवार मियां अस्दुर रहमान के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ, जो कि रिवायती हरीफ है, जिसमें रियाज फतेहाना ने 1,28,274 वोट हासिल करके कामयाब हो गए, जबकि मियां अस्दुर रहमान 1,06,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सूबाई असम्बली की नशिस्त पर नून लीग की उम्मीदवार नाज़िर रहील और PTI की उम्मीदवार आशफा रियाज फतेहाना के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें आशफा रियाज फतेहाना 62,939 वोट लेकर सारे फहरिस्त रही, जबकि नून लीग की नाज़िर रहील ने 44,452 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रही। इलेक्शन 2024 में साबिक MNA रियाज फतेहाना और उनकी अहलिया आशफा रियाज फतेहाना और उनके बेटे एहसन रियाज ने इस बार आजाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि नून लीग से MNA की नशिस्त पर मियां अस्दुर रहमान और MPA की नशिस्त पर साबिक MP नाज़िर रहील और नए उम्मीदवार शाहिद इकबाल गुज्जर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से NA से मलक अमजद याकूब और PP से मार फरीद अब्बास काठिया, जबकि जमात इस्लामी से राना एजाजुल हक और पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग से मियां अरफान असलम, TLP से PP से राना शाहजेब और NA से फरक सलीम ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इलेक्शन 2024 में शहर की कुल आबादी 4,45,842 नफूस पर मुश्तमिल है। रजिस्टर्ड वोटर 2,76,342, मर्द वोटर 1,48,090, खवातीन वोटर की तादाद 1,28,252। लेकिन हर बार की तरह रियाज फतेहाना का अपने रवायती हरीफ अस्दुर रहमान, नून लीग की मोहतरमा नाज़िर रहील और आशफा रियाज के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है, जो कि इस बार इलेक्शन में वाज़िया कामयाबी हासिल कर सकते हैं और इलाके की बाअसर तरीन शख्सियत भी हैं। असद राजपूत, सच न्यूज़ TV, कमालिया। जलालपुर पीरवाला में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। 1 कौमी और 2 सूबाई हलकों पर वोटर्स अपना हक़ राह दही इस्तेमाल करेंगे। रिपोर्ट करेंगे सादुल्लाह मदनी। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी जनरल इलेक्शन की गहमा गहमी जारी। हल्का NA 153, हल्का PP 223 और हल्का PP 224 में 5,42,595 वोटर्स और 319 पोलिंग स्टेशन पर अपना हक राहदारी इस्तेमाल करेंगे। अगर बात करें कौमी नशिस्त की तो रिवायती हरीफ दीवान सैयद आशिक हुसैन बुखारी और राना मोहम्मद कासिम नून के माबैन कांटे का मुकाबला होगा, जबकि सूबाई नशिस्त PP 223 में शाजिया अब्बास खाकी और मेहदी खान लंगा के माबैन मुकाबला मुतवक्के है। इसी तरह अगर बात करें हल्का PP 224 की तो दीवान मोहम्मद अब्बास बुखारी, नगमा मुश्ताक लांग और मलिक अकरम कन्नू के माबैन कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। वोट तो हम देंगे, कौमी अमानत है, लेकिन इससे पहले हम इनको गलियों का विजिट कराएंगे, अपने मसाइल से आगाह कराएंगे और अपना मसाइल हल करेंगे तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन वोट गिनाने को ये पता कहने कि गलियां कचरा है, गंदगी है, मेन हॉल ढाक खुले पेन बाल मरदे पेन सरेआम, इन्हें कोई परवाह क्या नहीं।
वोट कहते नहीं वोट दूँ और वोट दे सोच समझ दे वोट इवें से वोट देने। जबकि दूसरी जानिब तहसील जलालपुर पीरवाला के हलकों में अवामी मसैल हल न होने से अवाम में सियासी नुमाइंदों के खिलाफ गुस्सा भी पाया जाता है। इलेक्शन सियासी नुमाइंदा कोई भी जीते, हुकूमत कोई भी बने, लेकिन अवाम शदीद महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं ताकि मुल्क में खुशगवार फिजा पैदा हो सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, साची न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। मुल्क भर की तरह टोबा टेक्सिंग में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। कौमी के 3 और सूबाई के 6 नशस्तों के लिए उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी गई है। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह टोबा टेक्सिंग में भी सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। जिले की कौमी की 3 और